वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। तो इसमें हम सबसे बेसिक से फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे, आपके सारे बेसिक्स क्लियर करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। व्हाट इज अ नेचुरल नंबर? तो यू नो दैट नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1। नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन। हम आगे कंटिन्यू करते जाएंगे, जो भी नंबर हमें मिलेंगे सारे नंबर क्या बोले जाएंगे? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में हम एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं कि नेचुरल में जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो हम बता सकते हैं। वो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 1 है, लेकिन नेचुरल नंबर में हम लार्जेस्ट नंबर नहीं बता सकते। और इसमें एक और फंडामेंटल प्रॉपर्टी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बिटवीन एनी टू नेचुरल नंबर्स लाइक 2 एंड 9, 2 एंड 9 के बीच में कितने नेचुरल नंबर हमें पता है, हम काउंट करके बता सकते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब इंटीजर नहीं, होल नंबर, होल नंबर्स भी वही है। नेचुरल नंबर में बस 0 ऐड कर देना है। तो ये 0 से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड सो ऑन। ये इसको हम कंटिन्यू करते रहेंगे, हमें होल नंबर्स मिलते रहेंगे। नेचुरल नंबर में जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 1 है, और होल नंबर में जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 0 है। बाकी सारी प्रॉपर्टीज सेम है। इसमें भी अगर हम कोई पर्टिकुलर 2 नंबर्स ले लें लाइक 3 एंड 10, तो हम इन बिटवीन 3 एंड 10 क्या कितने नंबर्स आएंगे हम बता सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 नंबर्स आएंगे, ये बता सकते हैं। ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इनकी ये प्रॉपर्टीज हैं। अब आते हैं इंटीजर पे। इंटीजर्स क्या होते हैं? तो ये जितने भी होल नंबर है सारे होल नंबर ले लीजिए, और ये जो नेचुरल नंबर है इनके निगेटिव्स को भी ले लीजिए, लाइक 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे, एंड इधर -1 -2 -3 -4 डस्ट सो ऑन। तो इंटीजर्स में हम देख सकते हैं ये हमारा जो इंटीजर, हम इंटीजर को लिखने का 2 तरीका है। एक तो इस मेथड से हमने लिख दिया, एंड द सेकेंड मेथड इज लाइक वी कैन राइट इट 0 1 -1 2 -2 3 -3 4 -4। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो भी हम सारे इंटीजर्स को इसमें इंक्लूड कर लेंगे, जितने भी इंटीजर्स है सारे इंटीजर्स इसमें आ जाएंगे। लेकिन ये वाला मेथड ज़्यादा बेहतर है, इसलिए है क्योंकि इसमें जो नंबर्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में है। जैसे लाइक 0 हमारा 0 से 1 बड़ा है, 1 से 2 बड़ा है, 2 से 3 बड़ा है, 3 से 4 बड़ा है, 4 से 5 बड़ा है, 5 से 6 बड़ा है। इधर देखेंगे तो -3 से -2 बड़ा है, -2 से -4 से -3 बड़ा है, -3 से -2 बड़ा है, -2 से -1 बड़ा है, -1 से 0 बड़ा है। So we can see that in this pattern we have written integers in ascending order। हमारा ascending order में जा रहा है। लेकिन इसमें आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इंटीजर में कोई स्मॉलेस्ट इंटीजर नहीं है, और इंटीजर में कोई लार्जेस्ट इंटीजर भी नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें ये वाली प्रॉपर्टी है कि बिटवीन 2 इंटीजर्स वी कैन फाइंड आउट हाउ। अगर हम कोई 2 इंटीजर लें तो उनके इन बिटवीन कितने इंटीजर्स हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक -2 एंड 5 को अगर हम कंसीडर करें तो -2 एंड 5, तो इनके बीच में जो इंटीजर्स हैं -1 है, 0 है,
1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इनके अलावा -2 एंड 5 के बीच में और कोई भी इंटीजर नहीं है। और अगर इस मेथड को इसकी बात करें तो ये उतना अच्छा इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि 0 से ग्रेटर 1 है, लेकिन 1 से ग्रेटर -1 नहीं है। फिर ये 2 आ जा रहा है, वो जो कि ये ग्रेटर है, फिर स्मॉलर आ जा रहा है। तो ये किसी एक पर्टिकुलर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखा गया है, बट आफ्टर ऑल ये भी जो है हमारा सारे इंटीजर्स को इंक्लूड कर लेगा। तो कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहता है, लेकिन ऐसे जो लिखते हैं तो इसमें ये क्लियर होता है कि हमारा कोई स्मॉलेस्ट इंटीजर नहीं है, ना हमारा कोई लार्जेस्ट इंटीजर है। इसमें बच्चे कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको अगर ऐसे लिखा रहता है तो उनको लगता है कि फर्स्ट इंटीजर यही है, यानी सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर 0 है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट इंटीजर जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। ना तो हम स्मॉलेस्ट इंटीजर फाइंड आउट कर सकते हैं, ना तो हम लार्जेस्ट इंटीजर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आते हैं रेशनल नंबर पे। व्हाट इज अ रेशनल नंबर? तो आप देखेंगे कि रेशनल नंबर इन अभी ये जो हम पढ़े हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इससे इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से हमने नेचुरल नंबर को लिस्टिंग किया है, लिस्ट करने का मतलब कि 1 बाय 1 नंबर्स लिखे हैं, वैसे होल नंबर में भी 1 बाय 1 नंबर लिखे हैं, उसके बाद ऐसे डैश 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 लगा दिए सो ऑन, कि आगे आप काउंट करते चले जाइए, आपको नंबर मिलते जाएंगे। इंटीजर में हमने वही किया है। रेशनल नंबर में हम वो नहीं कर सकते। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं रेशनल नंबर को डिफाइन कर लूँ। तो रेशनल नंबर होता क्या है? अ नंबर which can be written in the form of P upon Q is called a rational number, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। तो रेशनल नंबर को हम डिफाइन करते हैं। हम ये डेफिनेशन रेशनल नंबर देने का इसका कारण ये है कि हम केवल ये पता लगा सकते हैं कि कौन रेशनल नंबर है और कौन रेशनल नंबर नहीं है। अ रेशनल नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। आपको कोई नंबर दिया गया है तो आप चेक करिए कि उसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। और पी हमारा होना क्या चाहिए, ये इसको बहुत अच्छे से इसको ध्यान में रखना है पी एंड क्यू के बारे में। पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स, ये हमारे इसी इंटीजर से आने चाहिए और कहीं से नहीं आने चाहिए, और क्यू हमारा 0 नहीं होना चाहिए। लाइक अगर हम √2 की बात करें तो ये हमारा √2, इसको हम चाहें तो ऐसे √2/1 पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख दिए, बट दिस इज नॉट अ रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये वाला तो मेरा इंटीजर हो गया, लेकिन ये वाला इंटीजर नहीं है, √2 इंटीजर नहीं है। अगर आप इस इंटीजर में कहीं भी √2 ढूंढना चाहेंगे तो √2 नहीं मिलेगा। तो ये एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो कंडीशन ये है कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में इसको लिखा गया है। बट जो अदर कंडीशंस हैं लाइक पी एंड क्यू, ये हमारे क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। इस बात को ये फुलफिल नहीं कर रहा है, और ये वाला कंडीशन फुलफिल कर रहा है, हमारा क्यू 0 नहीं है, वो सही है। बट ये वाला अपर वाला जो पार्ट है, जो हमारा न्यूमरेटर है, वो हमारा इंटीजर नहीं है, तो ये हमारा रेशनल नंबर बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे नंबर्स लाइक इसका एग्जांपल रेशनल नंबर्स का क्या हो जाएगा, 3/2 -5/7, 0/2, 7/9, लाइक दिस एंड सो ऑन। ये सारे हमारे क्या हैं, रेशनल नंबर हैं। बट अगर आप इसको लिखते हैं लाइक 5/0, देन दिस इज नॉट अ रेशनल नंबर।
क्योंकि न्यूमरेटर हमारा 0 हो गया, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। और हमने रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्यों दिया, हमने ऐसे क्यों रेशनल नंबर को नहीं लिखा, तो उसका रीजन ये है, आप पढ़े होंगे इन अर्लियर क्लासेस कि बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर यू कैन फाइंड आउट इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स। तो अगर मैं बोलूं, अगर मैं इसको लिस्टिंग करना चाहूं, आप फिनिश कर लेते हैं, फिर उसके बाद चाहें आप तो दूसरा। रेशनल नंबर को हम इंटीजर्स की तरह, नेचुरल नंबर की तरह, उनकी तरह लिस्ट इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सपोज अगर मैं ये कंसीडर करूं कि 1/2 ये रेशनल नंबर है, तो इसमें क्या है, इंटीजर वाले में क्या, जैसे मैंने 1 लिख दिया, तो इसका नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, अगला इंटीजर क्या आएगा जो 1 से ग्रेटर होगा, वो मुझे पता है 2 आएगा। अब 2 से ग्रेटर कौन सा इंटीजर आएगा वो भी मुझे पता है, 3 आएगा। 3 से ग्रेटर क्या आएगा, 4 आएगा, ये पता है। 4 से ग्रेटर क्या आएगा, 5। मुझे पता है कि 1 से स्मॉलर इंटीजर 0 होगा, 0 से स्मॉलर इंटीजर -1 होगा, -1 से स्मॉलर इंटीजर -2 होगा। तो ये सारी इंटीजर की प्रॉपर्टीज हैं, हमें पता होता है। और हमें ये भी पता होता है कि बिटवीन 2 इंटीजर्स कितने और इंटीजर एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन रेशनल नंबर के साथ ऐसा केस नहीं है। अगर 1/2 है, या फिर कंसीडर, लेट अस कंसीडर 1/4, और आप ये कंसीडर करते हैं कि जो इसका अगला इंटीजर है, वो जो अगला रेशनल नंबर है वो 2/4 है, देन यू आर रॉन्ग। क्योंकि बिटवीन 1/4 एंड 2/4 देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स विच वी कैन फाइंड आउट। इनके बीच में इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स हैं, हम जितना ढूंढना चाहें सबको हम ढूंढ सकते हैं। अगर इनका हम हाफ करेंगे 1/4 प्लस 2/4, अगर इसका हम हाफ करेंगे तो एक तो रेशनल नंबर यही होगा जो इन दोनों के बीच में होगा। और आप एक और वो पढ़े होंगे कि अगर इनके बीच में हमें रेशनल नंबर चाहिए, सपोज y इज ग्रेटर देन x, तो हमें क्या करना होता है, हम डी फाइंड आउट कर लेते हैं y माइनस एक्स n+1। हमें n रेशनल नंबर चाहिए, तो इसको सॉल्व करके हम x + d, x + 2d ऐसे करते चले जाते हैं। इन चीज़ों को मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा कि बिटवीन 2 रेशनल नंबर हम कैसे, हमें जितनी रेशनल नंबर की रिक्वायरमेंट है उसको हम कैसे फाइंड आउट करें, उसको हम अच्छे से भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं बस आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो रेशनल नंबर है उसको हम इंटीजर, होल नंबर, इनकी तरह, नेचुरल नंबर की तरह लिस्ट नहीं कर सकते। हम ये बता सकते हैं कि कौन नेचुरल नंबर, कौन रेशनल नंबर है और कौन रेशनल नंबर नहीं है, और कौन सा रेशनल नंबर किस लाइक अगर हमें ये 1/4 एंड 2/4 दे दिया गया है, तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि 1/4 एंड 2/4 में से बड़ा कौन है, इन दोनों में ग्रेटर कौन है, स्मॉलर कौन है, ये हम सब कर सकते हैं। इनको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन 1/4 के जस्ट बाद कौन रेशनल नंबर आएगा ये हम बिल्कुल नहीं बता सकते। दैट्स वाई हम उसको ऐसे इंटीजर की तरह, होल नंबर की तरह, नेचुरल नंबर की तरह उसको हम लिस्ट नहीं करते हैं, बल्कि उसका हम एक डेफिनेशन, एक प्रॉपर डेफिनेशन देते हैं जिससे हम ये पहचान सकें कि कौन रेशनल नंबर है, कौन नहीं है, और उसमें फिर कौन बड़ा है, कौन छोटा। ये सारी चीज़ें हम जो भी इसमें कर सकते हैं, इंटीजर में कर सकते हैं, होल नंबर में कर सकते हैं, नेचुरल नंबर में कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें भी कर सकते हैं। लेकिन बिटवीन 2 रेशनल नंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर। ये 2 रेशनल नंबर के बीच में हम इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि एडवांस प्रॉब्लम में ये सारी चीज़ें और इनके जो बेसिक प्रॉपर्टीज मैंने आपको इसलिए बताए हैं क्योंकि इनका इस्तेमाल होगा। जो अच्छे प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें ये सारी चीज़ें कंसीडर की जाती हैं। हालांकि आप जनरली बच्चे जो होते हैं ऐसे सोचते नहीं हैं, ये सारी इनके बीच में ये क्या होगा क्या नहीं होगा, एकदम डीपली उसको उतना थिंकिंग नहीं करते हैं। लेकिन हालांकि ये सब अच्छे प्रॉब्लम्स में इन सब चीज़ों की, इन सब कॉन्सेप्ट की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो ये हमारा रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट था। अब हम इर्रेशनल शुरू करने जा रहे हैं।